हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड कुलदीप गोस्वामी और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एमएलएम प्लान्स, एमएलएम स्कीम्स, एमएलएम स्कैम्स आ चुके हैं। उसके अंदर काफी सारे लोगों को एक कंफ्यूजन सा रहता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअलिटी में कौन सी कंपनी कर रही है, कौन सा प्लान है जो एक्चुअलिटी के अंदर नेटवर्किंग कर रहा है और कौन सा है जो नेटवर्किंग की आड़ के अंदर कुछ ऐसा कर रहा है जो आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री के लिए एक गलत घटना साबित हो सकती है। यानी कि वो घटना इस इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, लोगों को परेशान कर सकती है, लोगों को भटका सकती है। तो चलिए जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, ओल्ड टाइम में क्या होता था, लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट खरीदने के लिए अपने घर से कुछ वस्तु का आदान प्रदान करते थे, है ना। कुछ दिया, कुछ लिया, कुछ खरीदा बेचा, वो पहले से चल रहा है और आज वो हमारे करेंसीज में कन्वर्ट हो चुका है। आज हम लोग पैसा दे के कुछ भी खरीदते हैं, है कि नहीं है। तो नेटवर्किंग क्या है, तो जरा समझिएगा। मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग किसको बोलते हैं, जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं वो क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है नेटवर्क मार्केटिंग की कि विदाउट एनी मीडिएटर, कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन को बिना किसी मीडिएटर के डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में पहुंचाने को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। जरा समझिए ध्यान से। मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिशनल वे के अंदर ट्रेडिशनल में क्या होता है सर, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है ना। फिर एक C&F एजेंट आता है जो उसको आगे पहुंचाता है। फिर इसके बाद एक क्या आता है, एक स्टॉकिस्ट आता है। फिर इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक होलसेलर आता है ना। उसके बाद एक रिटेलर यहां पर आता है और उसके बाद यहां क्या आता है, कस्टमर यानी कि आप। और इसके बीच में क्या रहता है, जब यहां ये प्रोडक्ट जाता है तो यहां पर एक कॉस्ट पड़ती है एडवर्टाइजमेंट। क्या एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट यहां और लगता है इसके ऊपर, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट है यहां जब बना था मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 20 to 30% के बीच में रहता है। लेकिन जैसे यहां से इतने का ये बना, ये जो पेन था, पहले यहाँ पर इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता है, बताता है, स्मूथ चलता है, लंबा चलता है, शानदार चलता है, पर्सनैलिटी चमकाएगा, है ना। फिर C&F एजेंट आता है, वो आगे इसको देता है, फिर ये इसको देता है, आगे से करके हुए ये जाता है और यहाँ से ये कस्टमर यानी ऑन ए MRP 100 का इसको मिला, है ना। ये था हमारा ट्रेडिशनल वे जो लगातार कई सारी सदियों से मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग का जो युग है वो क्या बोलता है, यहां एक बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, कुछ कंपनियां खुद भी बनाती है और कुछ कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। दोनों प्रकार की MLM कंपनी होती है। जो भी प्रोडक्ट उन्होंने यहां से बनवाया और यहां एक वो कंपनी आ जाती है, कोई भी नेटवर्क कंपनी, ठीक है, XYZ कोई भी कंपनी का आप नाम लिखो यहां पर। उसके बाद में यहां बना, यहां से डायरेक्ट किसको गया, कस्टमर यानी कि आम आदमी को। और यहां जो कस्टमर होता है वो कस्टमर नहीं, यहां उसको बोला जाता है एसोसिएट यानी कि पार्टनर। यानी कि 20 to 30% का मैन्युफैक्चरिंग यहां पर प्रोडक्ट हुआ था, उसी तरह कंपनी ने यहां से उठाया, डायरेक्ट किसको दे दिया, कस्टमर को, आपको। और आपको बोला आप मेरे कस्टमर नहीं, आप मेरे क्या हो, एसोसिएट हो। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि अभी जो 70 to 80% का जो पैसा था वो सारा किसके पास है इस टाइम पे, इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास में है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने एक ऑफर दिया इस कस्टमर को एसोसिएट बना के कि आप अगर मेरे को एडवर्टाइजमेंट करते हो, क्या करते हो,
एडवर्टाइज करते हो तो मैं आपको इस परसेंटेज का एक हिस्सेदार बनाऊंगी, क्योंकि मार्केट में इसी परसेंटेज का हिस्सेदार बनने के लिए लोगों ने लाखों रुपए लगा रखे हैं। अगर देखा जाए तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, इन लोगों ने लाखों रुपए लगाए हैं सिर्फ इस परसेंटेज को कमाने के लिए। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर आप बिना बड़ा स्टॉक मेंटेन किए डायरेक्ट एक प्रोडक्ट परचेज करके कंपनी के साथ में ज्वाइन कर जाते हो और एसोसिएट बन के इस परसेंटेज का हिस्सेदारी आप ले सकते हो। ठीक है, तो सर ये था नेटवर्क मार्केटिंग का डेफिनेशन और नेटवर्क मार्केटिंग को सरल शब्द आपको मैंने जो बताया। इसके अलावा जितने भी मार्केट के अंदर जो और कॉइन आते हैं, क्रिप्टो आता है, अलग अलग प्रकार के प्लान आते हैं, वो सारे के सारे क्या है, स्कैम है। कोई आपको ब्लॉकचेन बोलता है, कोई आपको कुछ बताता है। सर अभी मैं बता देता हूं आपको, इसका आपको मैं रीजन बता देता हूं, रीजन सुनिएगा सर ध्यान से। क्रिप्टो एमएलएम प्रोडक्ट क्यों नहीं है? क्रिप्टो नॉट ए एमएलएम प्रोडक्ट, क्यों क्यों नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्किंग के अंदर मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि एक फिक्स प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स रहता है, उसमें मार्जिन फिक्स होता है और उसी में से कुछ पैसा परसेंटेज नेटवर्क के अंदर बांटा जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या गोल्ड के ऊपर कभी नेटवर्क मार्केटिंग की जा सकती है? क्या कभी नेटवर्किंग का प्रोडक्ट कोई गोल्ड हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों क्यों नहीं हो सकता? रीजन समझिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस क्या किसी एक व्यक्ति के हाथ में है स्टेबल करना? नो। उसी प्रकार से जो भी क्रिप्टो करेंसीज होती है, जो ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है, लाइक बिटकॉइन है, बीटीसी है, इथरम है और बहुत सारी मेनी मोर करेंसीज है, पॉलीगन, मैट्रिक्स वगैरह बहुत सारी करेंसीज है मार्केट के अंदर, उनका कोई एमएलएम प्लान नहीं है, नो। लेकिन जितने भी फेक कॉइन्स आ रहे हैं, है ना, कोई इथरम की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, कोई पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, वो पॉलीगन का प्लान नहीं, पॉलीगन की ब्लॉकचेन, यानी कि मेरा 1 लाख रुपया, मैंने 2 रुपए सैकड़ा आपको उधार पे दिया, पैसा तो मेरा ही है ना सर, मेरे से उधार लिया ना आपने। यानी कि मार्केट लोग उधारी के सिस्टम पे क्या करते हैं, स्कैम वाले प्लान लेके आते हैं। इसमें होता क्या है, जब कंपनी अल्टीमेटली बंद हो जाती है तो आप जैसे लोग जिनको पता नहीं होता, वो अपने जानकारों को ज्वाइन करवाते हैं 10,000 से, 50,000 से, 1 लाख से, ये कॉइन ले लो, बिटकॉइन बन जाएगा, आज 2 रुपए का है, कल को 1 करोड़ का होने वाला है, 10 लाख का होने वाला है। और होता क्या है, जो बंद हो जाता है तो आपके जानकार आपका गला पकड़ते हैं, कितना पैसा आपने लगवाया था, हमें पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक स्कैम का पार्ट बने हो सर। क्रिप्टो कभी नेटवर्किंग का पार्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिस चीज का प्राइस किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है प्राइस सेट करना, जिस प्रोडक्ट का प्राइस आप फिक्स नहीं कर सकते, उस पे एक फिक्स मार्जिन आप कैसे किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सर? जरा इस बात का जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग क्रिप्टो प्लान्स में काम करते हैं उनसे मेरा एक सवाल है सर, आप एक फिक्स मार्जिन बताइएगा कि आप कैसे अपने प्लान को नेटवर्किंग प्लान कह सकते हो, कैसे अपने प्लान को एमएलएम प्लान आप कह सकते हो, इसे एक सटीक आंसर दीजिएगा। एक और सुनो सर, एक बात और सुनो, ये गेम यहीं पर खत्म नहीं होता है। देखिए, क्रिप्टो प्लान में बोला जाता है कि डिसेंट्रलाइज है, आप का कोई मालिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो सर मैं इस बात पे ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है सर, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर 30% टैक्स है, कितना है? 30% टैक्स है। मैं मान लेता हूं आपने क्रिप्टो के अंदर आप काम कर रहे हो, कोई भी कॉइन में आप काम कर रहे हो, अगर आपने 1 लाख रुपए वहां से प्रॉफिट लिया है तो आपको 30% आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, अगर आप 1 नंबर से काम कर रहे हो तो, है ना। जितने भी एमएलएम प्लान चलते हैं, किसी का भी विड्रॉल उसके इंडियन अकाउंट में क्यों नहीं आता सर? मेरा ये दूसरा सवाल है। क्या आप जो भी मेटाफोर्स है, फोर्स है, जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आप काम कर रहे हो, जितने भी नामी कंपनी आ रही है मार्केट के अंदर, क्या आप अपना पैसा अपने डायरेक्ट अकाउंट में विड्रॉल कर पा रहे हो सर? नो। आप क्या करते हो, वॉलेट में पैसा पड़ा है, न्यू आईडी का पैसा आपके पास में आता है, अपने वॉलेट से नई आईडी को आप एक्टिवेट कर देते हो और वो पैसा आप अपने फंड से घुमा रहे हो सर, उसको रोटेट आप कर रहे हो। दिस इज इलीगल। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। सेकेंड थिंग, एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा, जब भी आप वॉलेट में कहीं से भी फंड ऐड करते हैं, कोई भी वॉलेट हो, जो भी वॉलेट आपको ठीक लग रहा है,
चाहे वो कॉइन D6 का है, चाहे वो है ना ट्रस्ट वॉलेट है, कोई भी वॉलेट, वो जीरक्स का वॉलेट है, कोई भी वॉलेट जिसके थ्रू आप क्रिप्टो प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो, सर जब आप उसमें पैसा ऐड करते हो तो पैसा आपके बैंक से ऐड होता है या नहीं होता? तो बैंक को ये तो पता है कि पैसा कहां गया, कहां गया। जब आप उस वॉलेट से पैसा डायरेक्ट अकाउंट में लोगे तो बैंक को यह भी पता है कि पैसा कहां से आया, लेकिन बैंक को यह नहीं पता कि आपने उस पैसे से क्या किया, कि उस पैसे का आपने यूज कहां किया था, ये अब बैंक को पता नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शक के दायरे में आ जाते हो सर। किसके? शक के दायरे में। और वहां ईडी वगैरह कोई भी जो गवर्नमेंट की संस्था है आपसे पूछताछ कर सकती है अगर आप आईटीआर फिल नहीं करते हो तो। अगर आप क्रिप्टो के अंदर ओरिजिनल वे के अंदर 100 रुपए का प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं तो आपको आईटीआर फिल करना पड़ता है सर, इस बात को याद रखिएगा। ये आपको आपके सीनियर कभी नहीं बताएंगे, ये बात आपको एक अच्छा सीए बताएगा। कोई अच्छा सीए पकड़ो, एक एडवोकेट जाके पूछिए कि सर अगर मैं क्रिप्टो से प्रॉफिट जनरेट करता हूं तो क्या मुझे आईटीआर फिल करना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो सर आप जो क्रिप्टो प्लान में आप धूम मचा रहे हो ना, तो सर सोच के देखो, पैसा वॉलेट में ऐड किया, बैंक को पता था, कहां से आया बैंक को पता था, लेकिन क्या किया उस पैसे का ये बैंक को नहीं पता था। अब आपसे पूछताछ यहां पर की जाएगी सर। तो सर आप जब भी प्लान चूज करें, आपका टाइम कीमती है, अभी आपकी एज ज्यादा नहीं है, आपका गोल्डन कैरियर आपके पास में है, तो कहीं ना कहीं जब भी प्लान को चूज करें देख के परख के चूज करें, क्योंकि आपका गोल्डन टाइम है सर, है ना, पैसे से ज्यादा कीमती है वो। और कोई फ्रॉड प्लान का हिस्सा बन के अपनी फेस वैल्यू और अपने कॉन्टैक्ट्स को खराब ना करें, क्योंकि 4 पैसे के लालच में और पैसे की चकाचौंध में आप ऐसी सी गलतियां कर जाओगे जो आगे चल के आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को दिखाएं जिनको नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता, उन्हें सही जानकारी उन तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच सर।